Hello everyone, I am Suman. Welcome on Guru Mantra Study Channel. बेटे हम नाइन्थ क्लास को पढ़ रहे थे। नाइन्थ क्लास के अंदर हमने डेमोक्रेसी को पढ़ना स्टार्ट किया है। यानी कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर डेमोक्रेसी को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। यानी कि डेमोक्रेसी को इतनी अच्छी गवर्नमेंट की फॉर्म क्यों माना जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि पुराने टाइम में मोनार्की को बहुत फॉलो किया जाता था। मोनार्की का मतलब क्या होता है, राजशाही होता है। यानी कि एक देश में राजा होता है और वो रूल करता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल पुराने टाइम में डिक्टेटरशिप के भी देखे गए हैं। तो डिक्टेटरशिप क्या होती है, तानाशाही होती है। यानी कि एक इंसान जबरदस्ती किसी देश पर रूल करता है तो वो क्या कहलाती है, डिक्टेटरशिप कहलाती है। तो आज का जो ये हमारा टॉपिक होने वाला है वो किस बारे में है कि डेमोक्रेसी को वर्ल्ड वाइड क्यों पसंद किया जाता है। यानी कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिसके कारण डेमोक्रेसी को पसंद किया जाता है। और बहुत सारे दुनिया के बहुत मैक्सिमम कंट्रीज में किसको फॉलो किया जाता है, डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है। तो इन सभी कारणों के बारे में हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। लेकिन इससे पहले एक बात और कहना चाहूंगी कि जो क्लास स्टूडेंट हैं वो तो जरूर इस वीडियो को देखें, लेकिन जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जिन स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, वो अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। यहाँ कोचिंग वाले स्टूडेंट भी इन क्लासेस को ले सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आइए हम पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी को क्यों फॉलो किया जाता है, वर्ल्ड वाइड क्यों फॉलो किया जाता है। तो देखो, आर्ग्यूमेंट फॉर द डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों माना जाता है। आइए पढ़ें। देखो क्या है कि हमारा जो देश है उसमें बहुत सारी क्या पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। कहने का मतलब क्या है, हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले व्यक्ति रहते हैं। जैसे जैसे साउथ इंडिया की बात करें, कहाँ की बात करें, साउथ इंडिया की बात करें तो आप मलयालम भाषा सुनते होंगे, तमिल भाषा, इस तरीके से कन्नड़ भाषा, मराठी भाषा महाराष्ट्र के अंदर। तो अलग अलग भाषा बोलने वाले व्यक्ति हमारे देश में पाए जाते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता अलग अलग हमारे देश में जो धर्म होते हैं उनको भी फॉलो करने वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। जैसे हमारे देश में हिंदू धर्म सबसे ज्यादा पाया जाता है, ऐसे ही माइनॉरिटीज में जैसे मुस्लिम है, बौद्ध है, जैन है, ये सभी धर्म हमारे देश में पाए जाते हैं। अब होगा क्या, अब ये होगा कि संभावना हो सकती है कि धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर इनमें झगड़े हो सकते हैं। तो डेमोक्रेसी हमें क्या प्रोवाइड करती है, क्या देती है, जिसके कारण हमारे देश में ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो झगड़े हैं, वो क्या किए जा सके, कम किए जा सके। देखो पढ़ते हैं। डिफरेंसेस यानी कि डाइवर्सिटी पाई जाती है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट, यानी कि हर व्यक्ति, अलग अलग धर्म से जो व्यक्ति होते हैं उनके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं, इंटरेस्ट हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। तो देखो, एट द टाइम दिस कैन लीड टू द कंफ्लिक्ट। हो सकता है कि अलग अलग धर्म के व्यक्ति, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले व्यक्ति देश के अंदर रहते हैं, तो उसके कारण क्या हो सकता है, झगड़े या कंफ्लिक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर आगे देखो क्या होता है। अब हाउ डू वी रिजॉल्व सच अ कन्फ्लिक्ट, यानी कि इस तरह के जो कन्फ्लिक्ट, झगड़े होने की संभावना है, उसको हम किस तरीके से उनका समाधान कर सकते हैं। पहले तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट देखो कि पावरफुल ग्रुप कैन सप्रेस द लेस पावरफुल एंड डोमिनेट, यानी कि देश में अगर कोई पावरफुल ग्रुप है, यानी कि कोई ऐसा धर्म है जिसमें संख्या में ज्यादा व्यक्ति रहते हैं, तो इट में बी पॉसिबल कि जो पावरफुल ग्रुप है वो लेस पावरफुल ग्रुप को क्या कर सकता है, सप्रेस कर सकता है। कहने का मतलब उसको परेशान कर सकता है। तो इसका समाधान होना चाहिए हमारे पास। इसका समाधान क्या हो सकता है, देखो, रीसेंटमेंट एंड द अनहैप्पीनेस, यानी कि अगर पावरफुल जो ग्रुप होता है वो लेस पावरफुल ग्रुप के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करता है। कहने का मतलब क्या है, उस पर अपना हुक्म जमाने की कोशिश करता है, अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है, तो वहां पर क्या होने की संभावना हो जाती है, कन्फ्लिक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या करती है, डेमोक्रेसी डिफरेंट ग्रुप कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली, यानी कि जहां पर डेमोक्रेसी होगी वहां पर जो इंसान है वो एक साथ रहेंगे। क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें सारी बातें लिखी होती हैं। क्या लिखा होता है,
हमारे सबसे बहुत जो इंपॉर्टेंस रखने वाले होते हैं वो हमारे राइट्स होते हैं। क्या होते हैं? राइट्स। आपने अगर चैप्टर पढ़ा हो तो चैप्टर के अंदर राइट्स, 6 टाइप ऑफ राइट्स हमारे पाए जाते हैं, अधिकार जो हर व्यक्ति को दिए हुए हैं। तो डेमोक्रेसी की ये खूबसूरती होती है कि डेमोक्रेसी के अंदर हर व्यक्ति को क्या मिले हुए हैं? राइट्स मिले हुए हैं, जिसके कारण डेमोक्रेसी के अंदर हम पीसफुली यानी कि शांति के साथ रह सकते हैं आपस में। हर धर्म का व्यक्ति आपस में मिलजुल कर रह सकता है, हर अलग अलग भाषा बोलने वाले व्यक्ति आपस में मिलकर रह सकते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करती है? लोकतंत्र या डेमोक्रेसी हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करती है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस एंड द कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि डेमोक्रेसी होती है ये हमारे जो डिफरेंसेस हैं उनको सॉल्व करने में हमारी क्या करती है? सहायता करती है। आगे देखें, ऐसे ही ये डेमोक्रेसी के बारे में अगला फीचर है, देखो, डेमोक्रेसी इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट द बेटर डिसीजन एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इट स्टिल बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो, हर चीज के मेरिट्स भी होते हैं, यानी कि हर चीज के गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि जहां जिस देश में डेमोक्रेसी होती है वहां पर कोई भी कमियां नहीं पाई जाती। तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि एकाध बार कुछ फैसले डेमोक्रेसी के अंदर जो शासक हैं, जो रूलर्स हैं, जो आप शासन करते हैं, वो उनसे क्या हो जाए? गलत हो जाए। गलत होने की संभावना भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास क्या है? उसका समाधान होता है। यानी कि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम अपनी मिस्टेक को क्या कर सकते हैं? सुधार सकते हैं। देखो कैसे, बिकॉज इट डज अ लॉट टू द सिटीजन, यानी कि सिर्फ एक दो फैसला गलत होने से हम किसी देश की डेमोक्रेसी को ब्लेम नहीं कर सकते। जैसे कहीं पर भी पार्लियामेंट के अंदर कोई फैसला लिया गया है, हो सकता है कि वो जनता को पसंद ना आए, लेकिन गवर्नमेंट उस फैसले को चेंज भी कर सकती है। जैसे आपने किसान आंदोलन आपने सुना होगा, किसान आंदोलन में किसानों को सरकार नहीं समझा पाई कि किस तरीके से बिल लाए गए हैं, किस तरीके से आपका फायदा होने वाला है। ये बातें जो सिटीजन है उनको नहीं समझा पाई, तो गवर्नमेंट को वो जो 3 बिल थे वो वापस लेने पड़ गए थे। तो यही तो खूबसूरती है। किसकी खूबसूरती है? डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि कहीं पर भी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको सुधारा जा सकता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर एक दो मिस्टेक अगर डेमोक्रेसी के अंदर हो गई तो उसको सुधारा जा सकता है, और फिर भी डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी मानी जाती है। क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर क्या है? जो बहुत डेमोक्रेसी के अंदर जितने भी काम किए जाते हैं वो सिटीजन को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट द पोरेस्ट एंड द लिस्ट एजुकेटेड हैज द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड। People are not subject to the rulers, they are the rulers themselves। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। यानी कि हमारे देश में क्या होते हैं? इलेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्शन। जैसे आप अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में भी इलेक्शंस होते हैं, जो सीएम वगैरह के लिए इलेक्शन होते हैं। लोकसभा इलेक्शन होते हैं, जो पीएम के लिए इलेक्शंस होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो सिटीजन होते हैं, कौन होते हैं? सिटीजन। वो सिटीजन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि पूरा देश इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। हम लोकसभा की ही बात कर लेते हैं। किसकी बात करें? लोकसभा की। तो सारे जो देश के जो इलिजिबल यानी कि जो वोट डालने लायक जो होते हैं, इंसान होते हैं, वो चाहे फीमेल है चाहे मेल है, सबको राइट मिला हुआ है। तो वो वोट कास्ट करते हैं, और वो वोट कास्ट किसको करते हैं? वो वोट कास्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को। किसको? रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करते हैं? वोट कास्ट करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपके इलाके में, जैसे कोई आपके इलाके में लोकसभा की अगर सीट होगी तो आप उस इलाके में अपनी वोट कास्ट करते हो। क्या करते हो? वोट कास्ट। यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए आप अपनी वोट कास्ट करते हो। तो वो व्यक्ति जनता की तरफ से क्या बन जाएगा? प्रतिनिधि बन जाएगा। प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा, कि जिस इलाके से वो आया है और जाकर पार्लियामेंट में बैठेगा
तो उस इलाके को वो वहां से क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब क्या है, वो ये बताएगा कि मेरे इलाके में, मेरे एरिया में जहां से मैं आया हूं, वहां पर हमें किन किन प्रॉब्लम्स को क्या करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी में क्या है, काम होता है। तो इसी तरीके से जो जनता होती है वो खुद अपने आप क्या होती है, रूलर होती है, शासक होती है। वो अपने ऊपर रूल करने वाले जो शासक होते हैं उनको खुद ही क्या करती है, चुनती है। तो देखो कितनी खूबसूरती है डेमोक्रेसी के अंदर कि जनता खुद ही शासन कर रही है। कहने का मतलब क्या है कि उनको खुद ही सेलेक्ट कर रही है जो देश पर क्या करेंगे, शासन करेंगे। आगे देखो, तो यही खूबसूरती है डेमोक्रेसी के अंदर कि जो पीपल है वो सब्जेक्ट नहीं है, अधीन नहीं है। किसके अधीन नहीं है, रूलर्स के अधीन नहीं है। यानी कि देश के अंदर जो शासन कर रहे हैं उनके अधीन नहीं है। चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, सभी देश के अंदर क्या माने जाते हैं, इक्वल माने जाते हैं। तो यही तो खूबसूरती है। किसकी खूबसूरती, हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती मानी जाती है। देखो आगे, उम्मीद करती हूं आपको ये समझ में आया होगा। आगे, देर इज नो गारंटी दैट मिस्टेक कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। यानी कि ये ऐसे 100% गारंटी बिल्कुल नहीं है कि डेमोक्रेसी के अंदर मिस्टेक नहीं हो सकती है, लेकिन बट इन डेमोक्रेसी देर इज स्पेस फॉर द पब्लिक डिस्कशन। यानी कि अगर कोई भी नया नियम बनाया है, कानून बनाया है, तो उसके रिगार्डिंग जनता से पूछा जा सकता है कि आपके क्या विचार हैं। और जनता को तो अधिकार है, राइट टू स्पीक, यानी कि बोलने का अधिकार है। जनता अगर रूलर्स को पसंद नहीं करती, उनके डिसीजंस को पसंद नहीं करती, उनके लॉस को पसंद नहीं करती, तो जनता क्या कर सकती है, वो डिस्कस कर सकती है, डिबेट्स कर सकती है, क्रिटिसाइज कर सकती है। कहने का मतलब क्या है, वो सरकार की आलोचना कर सकती है। कैसे, देखो, ऑन दिस मिस्टेक एंड इज अ रूम फॉर द करेक्शंस। यानी कि हमारे पास एक स्पेस होता है कि हम अपनी गलतियों को क्या कर सकें, सुधार सकें। इधर द रूलर हैव टू चेंज देयर डिसीजन और द रूलर कैन चेंज। यानी कि जो रूलर्स होते हैं वो अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हैं और वो करते भी हैं। इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक। यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर जो रूलर्स होते हैं वो अपनी गलतियों को क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो यही तो खूबसूरती है। आगे देखें, आगे, इन डेमोक्रेसी as a form of government we can identify a clear set of the minimal feature that democracy must have। यानी कि हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन फीचर हमारे पास होता है। क्या, कि डेमोक्रेसी की खूबसूरती क्या है, मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स इज दैट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। बहुत अच्छा शब्द है ये, रिप्रेजेंटेटिव। अगर ये पूछे ना कि हमारे देश में कैसी डेमोक्रेसी है, तो वो डेमोक्रेसी है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, प्रतिनिधि होता है। क्या होता है, प्रतिनिधि। प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है कि इस तरीके से प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि जिसको हम चुनकर भेजते हैं, आगे वो गवर्नमेंट में जाता है और हमारी तरफ से बोलता है, वही क्या कहलाता है, रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है। और हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है वो कैसी डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। देखो आगे, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नॉट डायरेक्ट। कहने का मतलब क्या है, कोई भी जाकर ऐसे नहीं कह सकता कि मैं देश का शासक हूं, मैं रूल करूंगा, डोमिनेंस नहीं कर सकता। हम जिसको चुनते हैं, यानी कि जिसका हम इलेक्शन करते हैं, वही देश पर क्या कर पाते हैं, रूल कर पाते हैं। आगे देखेंगे, बॉर्डर मीनिंग, यानी कि जो मेन मीनिंग है वो क्या है। यानी कि अब कंक्लूजन पर आ गए हैं, ये हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट रहेगा, बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि कंक्लूजन क्या है, डेमोक्रेसी को हम कह क्या सकते हैं। देखो क्या है, वाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज नेसेसरी। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधि सरकार या लोकतंत्र क्यों जरूरी है। मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इज physically impossible for them to set together and take collective decision। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप ये मुझे बताएं
कि कोई ऐसी जगह देश के अंदर हो सकती है कि पूरे देश की जनसंख्या वहां पर इकट्ठी हो जाए और वहां आपस में मिलकर डिस्कशन और डिबेट्स हो पाए? आपका आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा नहीं मैम, ऐसी जगह तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 पर पॉपुलेशन आती है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि पूरा देश कहीं पर इकट्ठा हो जाए। और फिर उससे अलावा एक और चैलेंज सामने आएगा कि सबके विचारों को सुना जाए, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो इसके लिए तो ही तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बनाई गई है। कहने का मतलब कि हम कुछ ऐसे लोगों को चुन लें जो हमारी तरफ से हमें, हमारी स्टेट को कह लो, यानी कि स्टेट को रिप्रेजेंट करें, या फिर हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है उसको रिप्रेजेंट करें। इस तरीके से हम व्यक्तियों को चुन लें और वो हमारी बातों को, यानी कि पूरा जिस एरिया से वो व्यक्ति आया है उस वहां से उसको क्या करे, रिप्रेजेंट करे। तो आप देखो, जैसे तो एक जगह बैठना पॉसिबल है नहीं, नहीं है तो क्या है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। इवन इफ दे कुड, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, ना ही उनके पास टाइम होता है, द डिजायर और द स्किल टू टेक पार्ट इन द ऑल डिसीजंस। यानी कि ऐसे कुछ पढ़े लिखे इंसान, इतने ज्यादा पढ़े लिखे भी इंसान नहीं हो सकते। एक तो हमारे पास इतना बड़ा स्पेस नहीं है कि हम एक साथ पूरी पॉपुलेशन को साथ में ला सके, पहली बात। दूसरा क्या कह रहे हैं, सबके पास टाइम नहीं होता कि वो क्या है, जो जिस तरीके से लोकसभा में मीटिंग्स होती हैं, राज्यसभा में मीटिंग्स होती हैं, सब में वो क्या करे, पार्टिसिपेट करे, ऐसा भी नहीं हो सकता। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनकी मेंटल एबिलिटी इतनी नहीं होती कि वो उन मीटिंग्स को अटेंड करने के लायक हो सकता है वो अनएजुकेटेड हो सकता है कि उनकी मेंटल सिचुएशन अच्छी नहीं हो, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डेमोक्रेसी, अ डेमोक्रेसी, अ गुड डेमोक्रेसी, यानी कि फिर हम कैसे जाने कि एक अच्छी डेमोक्रेसी क्या होती है और एक अच्छी डेमोक्रेसी कौन सी नहीं होती है। देखो क्या है, डेमोक्रेसी इज एन ऑर्गेनाइजेशन अदर देन द गवर्नमेंट, यानी कि एक ग्रुप होता है, ऐसा ग्रुप जो देश को अच्छे तरीके से मैनेज करने की ताकत रखता है। ये देखो, इन डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व द कंसल्टेशन with consent and the those who are affected by that decision, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर तब फैसले लिए जाते हैं, यानी कि कोई ऐसा प्रभाव देश के अंदर दिखाई देता है, फिर ये नीड होती है कि हमें वहां पर क्या बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई रूल, नियम, रेगुलेशंस बनानी पड़ेंगी। इसको सिंपल शब्दों में समझो, जैसे अब ये कोलकाता के अंदर एक घटना घटी है, एक लड़की के साथ बहुत बुरा सलूक हुआ और उनको मार दिया गया। तो यहाँ पर क्या है, नियम बनाने की जरूरत है। तो ये कह रहे हैं कि जहां जो कम्युनिटी अफेक्टेड होती है, यानी कि जिसके कारण प्रभाव पड़ता है, उसके कारण फिर क्या है, रूल्स, रेगुलेशंस, नियम में चेंज लाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर इन चीजों में चेंज आएगा और महिलाओं की जो सिचुएशन है वो सुधरेगी, क्योंकि ये जो घटनाएं जो घट रही हैं, ये सिर्फ एक परिवार की घटनाएं नहीं होती हैं, इससे पूरा देश प्रभावित होता है। जिनके पास बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनके मन पर क्या बीतती होगी कि हम अपने बच्चियों को घर से बाहर कैसे निकालें। तो इन सभी बातों के बारे में, यानी कि देश के सामने जब कोई सिचुएशन आती है तो वो उस पर बदलाव करने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ऐसा कोई ना कोई फैसला आएगा कि ये जो इस तरह की जो बदसलूकी, इतनी बुरी घटनाएं जो होती हैं देश के अंदर, उनमें बदलाव आएगा और जो जो मानव जाति पर धब्बा है उनको एक सबक सिखाने का काम किया जाएगा। देखो आगे, this can apply to government or family or any other organization. Thus, the democracy is also a principle that can be applied to any sphere of life. यानी कि डेमोक्रेसी की इतनी अच्छी खूबसूरती है कि जो डेमोक्रेसी है वो हर लाइफ के स्फेयर में क्या की जा सकती है, यूज की जा सकती है। आगे देखो, sometime we use the word democracy not to describe any existing government but set up an ideal standard that all democracy must aim to become. क्या कह रहे हैं, true democracy will come to this country only when no one goes hungry to bed. देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, हमारा इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट आता है। इसमें ये कह रहे हैं कि उस देश में डेमोक्रेसी मानी जाएगी जहां पर जिस दिन देश का एक भी नागरिक
यानी कि एक भी नागरिक ऐसा ना हो जो रात को क्या सोए, भूखा सोए, उसी को हम डेमोक्रेसी कहेंगे। यानी कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी की, एक व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, दूसरे व्यक्ति बहुत गरीब है, शाम को खाना भी नहीं खा पाते हैं, अपने बच्चों को नहीं खिला पाते, तो वहां किस काम की डेमोक्रेसी। तो ये कह रहे हैं कि सच्ची डेमोक्रेसी उस दिन मानी जाएगी जिस दिन देश का एक भी नागरिक भूखा ना सोए। आगे, इट इनेबल अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस। यानी कि हम बिल्कुल अच्छे तरीके से जज कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या कमियां हैं और उनकी कमियों को हम दूर भी कर सकते हैं। इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी। यानी कि एक अच्छी बुरी डेमोक्रेसी, यानी कि जिस कमजोर डेमोक्रेसी है और एक अच्छी डेमोक्रेसी में तभी अंतर निकाल सकते हैं कि जब ये देखें कि देश के अंदर सारी जो पॉपुलेशन है वो इक्वलिटी के साथ रह रही है, बहुत शांति के साथ रह रही है, बहुत प्यार के साथ रह रही है, तब डेमोक्रेसी को हम क्या है, बेहतर मान सकते हैं। आगे देखेंगे, नो कंट्री कैन परफेक्ट डेमोक्रेसी। यानी कि देश के अंदर क्या है, परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं कही जा सकती। कहने का मतलब क्या है, देश के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर कोई डेमोक्रेसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हो। आगे, डेमोक्रेसी प्रोवाइड ओनली minimum conditions, it required the constant effort to solve the strengthened democratic form of decision making। यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर लगातार क्या की जाती है, कोशिशें की जाती हैं कि डेमोक्रेसी को और मजबूत और बेहतर बनाया जा सके। आगे, सिटीजन कैन मेक ए डिफरेंस टू मेकिंग आवर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक। यानी कि अगर जड़ कहे ना, देश की जड़ क्या होती है, तो देश की जड़ होती है देश के सिटीजन। अगर देश के सिटीजन बहुत प्यार से मिलकर अगर रहना चाहते हैं तो उस देश की ताकत बनकर उभर कर सामने आते हैं। अगर किसी देश में ऐसा है कि हमेशा झगड़े कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो उस देश की कमजोरी भी बन सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी में देश की ताकत उस देश के सिटीजन होते हैं। क्या होते हैं, सिटीजन। अगर साथ में मिलकर रह रहे हैं तो एक मजबूती का काम करेंगे, और अगर वो आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, जैसे आज के टाइम अगर देखें बांग्लादेश के अंदर बहुत बुरा हाल हो गया है, जैसे रिजर्वेशन के कारण वहां पर बहुत दंगे हो गए हैं, ये दंगे फिर हिंदू मुस्लिम की तरह रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। इस तरीके से अगर कंडीशन ना बने देश के अंदर तो ये मानो देश अच्छा है, अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है तो फिर वो डेमोक्रेसी किसी भी काम की नहीं है। The faith of the country depend on just on what the rulers do, but means know what we and citizens do. That distinguishes the democracy from other गवर्नमेंट। कहने का मतलब क्या है, जिसमें देश के अंदर सिटीजन खुद ही क्या होते हैं, रूलर्स होते हैं, शासक होते हैं। यानी कि वो अपने देश पर अपने आप ही क्या करते हैं, शासन करते हैं। तो अगर हम ये नहीं कहते कि रिप्रेजेंटेटिव शासन करते हैं, रूल करते हैं, इनडायरेक्टली देश की जनता ही क्या करती है, शासन करती है। तो ये हमारा डेमोक्रेसी वाला चैप्टर था, जो 9th क्लास का चैप्टर था, और आज ये चैप्टर बेटे कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती हैं, यानी कि अगर कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप मेरे से क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बेटे आप वीडियोस को शेयर करें, कमेंट्स करें, कमेंट्स जरूर किया करो बेटे, लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू।